नमस्कार, पीके टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान के बाड़मेर जिले का गेहूं गांव आज एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जहां कचरे का अंबार न सिर्फ गांव की सुंदरता को निगल रहा है बल्कि ग्रामीणों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। बदबू, बीमारी और प्रशासन की चुप्पी के बीच गांव वाले अपनी आवाज उठा तो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। पेश है बाड़मेर संवाददाता महेंद्र सिंह मुनावाव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। राजस्थान का बाड़मेर जिला नवो बाड़मेर अभियान को लेकर सुर्खियों में है। यहाँ युवा जिला कलेक्टर टीना डाबी की कार्यशैली को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन आज की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नवो बाड़मेर अभियान की हकीकत बता रही है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बाड़मेर के गेहूं गांव की। यहाँ जीवन नहीं बल्कि एक ऐसी सड़न पसर रही है जो हर सांस को बोझिल कर रही है। कचरे के ढेर, जहरीली बदबू और बीमारियों का साया ये अब इस गांव की पहचान बन चुके हैं। यहाँ की हवा में अब फूलों की खुशबू नहीं बल्कि गंदगी की दुर्गंध खुली है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्गों की सांसें उखड़ रही हैं और जवान अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। बुखार, त्वचा रोग, सांस की तकलीफ, ये बीमारियां अब गेहूं गांव के हर घर में दस्तक दे रही है। शहर की हुई कर्मकांड और उसकी सजा भुगतता हुआ गेहूं गांव, ये सोचकर आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता होगा कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती शहर करे उसकी सजा गांव भुगते। बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूं, क्योंकि ये घटना है गेहूं गांव की। गेहूं गांव के अंदर बाड़मेर शहर का जो भी कचरा आता है वो नगर पालिका ने गेहूं गांव के अंदर कचरा निस्तारण केंद्र बना रखा है। उस कचरा निस्तारण केंद्र जो है उसका प्रभाव जो है वो गेहूं गांव की गांव वासियों पर इस कदर पड़ रहा है कि यहाँ अभी मैं कचरा जो प्लांट है उस प्लांट से मात्र आधे किलोमीटर से दूरी पर बसे हुए जो घर है इन घरों पर आया हूँ और इन घर के हालात यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं इनसे बात करने पर मुझे पता चला कि ये लोग बीमारी से पूरी तरीके से ग्रस्त है। ग्रस्त इस कदर है कि यहाँ पर रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति जो सांस की बीमारी से पीड़ित है। यहाँ के बुजुर्ग जो है वो अपनी उम्र से 15 से 20 साल कम जीते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जिन व्यक्ति की उम्र जो 70 से 80 साल होती है तो वह व्यक्ति 60 साल ही जी पाता है, क्योंकि सांस की जो बीमारी है वो बीमारी इन्हें पूरी तरीके से जकड़ लेती है, जिनकी वजह से ये लोग जो अपनी उम्र पूरी नहीं जी पाते। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी विकलांग और पोलियो से ग्रस्त बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और उन बच्चे जो उनका बचपन जो पोलियो से ग्रस्त निकलता है। माँ की बीमारियाँ था ना जहाँ चढ़े नगर पालिका वालों धुआं आवे यूं करे मारे दम चढ़े हार चढ़े पटे बेहोश हुआ मुझको हार रही को था ना। बीमारी कितने टाइम में? उन्हें 4-5 बार हुआ। ईद रहती था ना कितना बार? ईद रहता मन घड़ा बार हुआ। ईद मां बड़े एड़ा घर है जिका ना बीमारी हागी ये डॉक्टर गुड जाओ, डॉक्टर की कहता ना डॉक्टर तो कह दे 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 वो कहे नगर पालिका वाला धुआं आवे ये धुएं आकर एकदम उठे हुए। अच्छा डॉक्टर कहे कि जो कचरे वाला धुआं आवे धुएं की वजह में, हां कचरे वाला धुआं आवे वो धुएं की वजह में तारे हाथ चढ़े। ये सिर्फ एक पुकार नहीं बल्कि पूरे गांव की चीख है। ग्रामीणों ने पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ सन्नाटा। न स्थानीय विधायक, न सांसद और न ही जिला कलेक्टर, किसी ने इस गांव की सुध नहीं ली। साहब गांव री परेशानी है, गेहूं गांव है और गेहूं रोड बाजे ठेकेदारा ना काम दियो। गवर्नमेंट कह रही है 2.5-3 करोड़ रो काम करा चुका हूँ। काम तो थोड़ा आंखी और सामू है। ठेकेदार आप रो पेमेंट उठा लियो और जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो साहब खुंजा भर दिए आप रा। बाकी मदो उठाने वाला तो कोई है कोनी। मैं री दौड़ होया करे मस्जिद तक। मैं जाऊँ था सरकार गुडे, कलेक्टर साहब गुडे गया, MLA MP गुडे गया। जो को मोहरी दौड़ थी मैं संग करी धरना दीना मोहर जो मोहरे में होती। आखिर मोह गुडे साधन रहो मीडिया थे। मीडिया वाला मतलब नीचत करें थे तुम्हारे ये देख लियो बाउंड्री करी है इतनी तक कचरो देख लियो, ये कचरो है। और बाकी जोगमायर मंदिर है लारे कचरो सेंग जोगमायर मंदिर और बाकी ये ढोणे है साइड में।
ठीक है। ढाणे ढाणिया में कचरो जा, शाम री टाइम आग लागे थी, आग लागे तो पूरे गांव ना धुआं धो। जब शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला तो गांव वालों ने भूख हड़ताल का रास्ता चुना। उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। सरकार की ओर से आश्वासन तो मिले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है, कचरे का पहाड़ और प्रशासन की उदासीनता। कभी इस गांव में उम्मीद की किरण जगी थी। पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने 65 लाख रुपए की कचरा प्रबंधन मशीन लगवाई थी। ये मशीन गांव की गंदगी को कम करने में मदद कर रही थी, लेकिन सरकारी लापरवाही ने इस उम्मीद को भी राख में बदल दिया। बिना सुरक्षा उपायों के ये मशीन आग की भेंट चढ़ गई और गांव एक बार फिर गंदगी के हवाले हो गया। आप देख सकते हैं मैं कचरा निस्तारण केंद्र की प्लांट के अंदर खड़ा हूँ। ये प्लांट जो है, इस प्लांट के अंदर जो शहर का कचरा आता है उस कचरे को अलग अलग डिवाइडेड किया जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर जो उस कचरे का जो रिकवर होना चाहिए, रिसाइकल होता है, वो इस यहाँ पर होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ के हालात की पूरा जो कचरे का ढेर है वो तो अंदर आग से जल ही रहा है। यहाँ पर जो है 2 दिन पहले आग लगी थी और उस आग के अंदर आप देखिए कि सारी मशीनें जो है वो जल चुकी है। आप देख सकते हैं कि मशीनों के ऊपर जो मोटर वगैरह लगी, ये सारे के सारे जल चुके हैं। ये यहाँ की लापरवाही इस कदर है कि यहाँ जो पूरा है वो धुआं हो रखा है। सारा प्लांट जो है पूरा प्लांट जल चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि देखिए ये कागजों के ढेर लगे और यहाँ पर आग लगी है। ये आग जो चल रही, देखिए अब ये अभी भी धुआं जो है वो यहाँ से निकलता नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर जो ग्रामीण का कहना है कि यहाँ पर लगातार आग लग जाती है, जिसके कारण जो कचरा है वो जल जाता है और उस धुएं के कारण जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को सांस संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उससे पहले आप देखिए कि आग लगती क्यों है, उस कारण को आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप धुआं देख रहे हैं, इसी धुएं की तरह अगर आप पूरे कचरे का जो ये पूरा जो समंदर बना हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर जो धुएं के ढेर लगे हुए, इस धुएं को थोड़ी सी हवा मिलने के बाद यहाँ पर तो पूरा प्लास्टिक, कागज़, पॉलीथीन वो सारी होती है और उन्हें जैसे ही चिंगारी मिल जाती है वो आग का रूप पकड़ लेती है और वो जो आग होती है बड़ी मात्रा में जो आग लग जाती है और आग का जो धुआं है वो यहाँ पर ग्रामीणों के लिए सांस संबंधित समस्याएं पैदा करता है। हाँ, ये सवाल हर उस ग्रामीण के मन में है जो इस गंदगी के बीच सांस लेने को मजबूर है। शहर का कचरा गांव में डाला जा रहा है, लेकिन उसकी सफाई का कोई इंतजाम नहीं, न योजना, न संसाधन, न इच्छा शक्ति। प्रशासन की चुप्पी ने गांव वालों को सिर्फ बीमार नहीं किया, बल्कि उनके विश्वास को भी तोड़ दिया है। हमको भी जीने दो, हमको भी जीने दो, हमको भी जीने दो, हमको भी जीने दो, जीने दो, जीने दो, हमको भी जीने दो, हमको भी जीने दो, जीने दो, जीने दो। हॉस्पिटल में जो मृत होते हैं शिशु, सुनने में आया कि वो कई बार जो बच्चे होते हैं छोटे, वो गाड़ियों में डाल के यहाँ लेके आते हैं। कई बार ग्रामीणों ने देखा भी है तो उनका विरोध भी किया, उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं। एक इनके भी 4 दीवारी जो टूटी हुई है, गांव के जो बकरियां हैं, गाय है, वो सब अंदर आज कई बार जल जाती है और कई सारी गाय जल भी गई है इसमें और ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन उसका कोई फायदा अभी तक ग्रामीणों को मिला नहीं। ये बच्चे जो इस गांव का भविष्य है, आज जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है? क्या सरकार और प्रशासन का कोई फर्ज नहीं है? गेहूं गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जो जनता के लिए बनी थी, लेकिन जनता को ही भूल चुकी है। ग्रामीणों ने अब खुद ही अपने कंधों पर बदलाव का बोझ उठाने का फैसला किया है, लेकिन ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। अब जनता को ही नेतृत्व करना पड़े तो क्या ये लोकतंत्र की ताकत है या उसके सड़ने की शुरुआत? गेहूं गांव की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जहां व्यवस्था की उदासीनता ने इंसानियत को कुचल दिया है। ये कहानी उन बच्चों की है जो स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहते हैं, उन माँ बाप की जो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और उन ग्रामीणों की जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। क्या गेहूं गांव की पुकार रेगिस्तान के सन्नाटे में खो जाएगी या फिर ये आवाज इतनी बुलंद होगी कि व्यवस्था को जगाने में कामयाब होगी? अब बात सिर्फ गेहूं गांव की नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की है, क्योंकि अगर आज ये गांव अकेला है तो कल आपका शहर, आपका गांव भी इस सड़न का शिकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके टाइम्स, जयपुर।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।